Hi guys, welcome or welcome back to my channel and a very happy new year to all of you. We all know 2020 हम सभी के लिए कैसा रहा है, लेकिन ठीक है, जो बीत गया है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं और यही सोचते हैं कि 2021 हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा एक साल होने वाला है एंड ये हमारे लिए सिर्फ खुशियाँ लाएगा। सो इसी नए होप के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे इस नए साल को और शुरू करते हैं आज के वीडियो को भी। सो या लाइफ में कभी कभी ऐसा एक मोड़ आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आप चाहे जो भी चीज़ कोशिश कर रहे होगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका करियर हो या फिर आपका लव लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ को करना चाहते हो लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। आप कोई भी चीज़ को हाथ लगाने जा रहे हो, वहाँ पे आपको सिर्फ नाकामयाबी ही मिल रहा है। सो एंड एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। आपको यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती थी, मैं क्या कर रही हूँ, वॉट आई एम एक्चुअली डूइंग, वॉट आई एम सपोज टू डू। और फिर एक जगह पे जाके आपको बस दिशा नहीं मिलता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे एक नई तरीके से शुरुआत करें। अगर मेरी कोई भी व्यूअर ऐसे एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर यू नो समबडी जिसकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स चल रहा हो, सो आई रियली डू थिंक कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ़ यू आर इन शॉर्ट, अगर आप डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हो, सो उसी के बारे में हम बात करें। सो द फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एकदम शुरू में, द फर्स्ट थिंग इज़ यू आर नॉट अलोन। क्योंकि हमारा जो डिप्रेशन होता है उसका मेन चीज़ यही होता है कि हम लोग शुरू में ये सोच लेते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ ही हो रहा है। नहीं, ये नहीं होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप इस चीज़ पे आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ योर लाइफ जो होता है, ये जो आता है, ये हर किसी के लाइफ का हिस्सा होता है। शायद टाइम डिफरेंट होता है, शायद आज आपके साथ हो रहा हो, लेकिन सब कोई प्रॉब्लम्स को डील करता है अपने तरीके से। हम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग हर किसी का स्ट्रगल जर्नी नहीं देख रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ अपना स्ट्रगल हमें मालूम होता है। सो मैं तो फर्स्ट थिंग यही बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इस चीज़ को अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दें कि आप अकेले इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। नहीं, ऐसा सिचुएशन, ऐसा मोड़ लाइफ में हर किसी का आता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, उस प्रॉब्लम से उभर के उन लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ आप ये नेगेटिव थॉट को बिल्कुल साइड में कर दीजिए। जब आप सारी चीज़ का शुरुआत ऐसे एक पॉजिटिविटी से स्टार्ट कीजिए कि मैं भी ये प्रॉब्लम से उभर सकती हूँ या फिर उभर सकता हूँ। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। उसके बाद आता है करेक्ट टाइमिंग। यस, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर किसी का सक्सेस एक ही टाइम पे नहीं आता है। हम लोग कैसे जज कर लेते हैं हमारा फेलियर्स को, क्योंकि हमें लगता है उस टाइम पे उस इंसान को ऐसी चीज़ पे सक्सेस मिला है, मुझे नहीं मिला, इसका मतलब आई एम अ फेल्ड पर्सन। वैसा नहीं होता है। शायद मेरा जो सक्सेस स्टोरी है थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन हम लोग अपना जो टाइमिंग होता है, हम लोगों का जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट होता है। सो वी शुड एक्चुअली वेट फॉर द करेक्ट टाइमिंग, जो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों से वहीं पे गलती हो जाता है। हम लोग यही सोच लेते हैं कि उस टाइम पे हमें सक्सेस नहीं मिला, इसका मतलब मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, और उस जगह पे हम लोग खुद को स्टॉप कर देते हैं। तो हमारा जो भी दरवाज़ा होता है सक्सेसफुल बनने का, उस दरवाजे को हम एक्चुअली क्लोज कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो जो
थोड़ा सा फेलियर्स का वो जो दुख होता है उसको हम डिप्रेशन में बदल के ऐसा एक दीवार बना लेते हैं हम अपने सामने कि हमें दिखाई नहीं देता है कि उस दीवार के पीछे हमारा सक्सेसफुल लाइफ था। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अगर आप इस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, मैं बोलूँगी कि प्लीज़ वेट फॉर द करेक्ट टाइमिंग, डोंट लूज़ होप मत छोड़िए। शायद ये टाइम आपके लिए थोड़ा टफ जा रहा है। खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको छोड़िए मत, जो पॉजिटिविटी है उसको छोड़िए मत। हैव सम फेथ ऑन योर सेल्फ। ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि शायद आप जिस चीज़ को कोशिश किए जा रहे हो वो शायद आपके लिए बनाई नहीं हो, वो आपके लिए हो ही ना। सो यू शुड ऑलवेज चेज योर ओन ड्रीम्स। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी ज़रूर। आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को चेक कीजिए। वहाँ पे मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया है कि आप अपने खुद का जो ड्रीम्स है उसको कैसे चेस कर सकते हो। सो शायद आपको उस वीडियो से भी थोड़ा मदद मिल जाए। सो यस, उसके बाद बात करते हैं फेलियर्स को लेके। फेलियर्स हमारी ज़िंदगी का ऐसा एक चीज़ है, हम लोग उस चीज़ को ना हार मान लेते हैं, वहीं पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। फेलियर्स हमारी ज़िंदगी का हार कभी भी नहीं होता है, वो एक्चुअली हमारी सक्सेस का पहला स्टेप होता है। फेलियर्स पे अगर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो शायद हम लोग अपनी सक्सेस से बहुत पीछे छूट जाएंगे। सो ये गलती प्लीज़ मत कीजिए। फेलियर्स को फेलियर्स की तरह रहने दीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। नहीं तो शायद आपके लिए जो अच्छा चीज़, जो बेस्ट चीज़ वेट कर रहा है वो शायद आपके हाथ से छूट जाए। हाँ, आपको क्या करना चाहिए, आप फेलियर से सीख ले सकते हैं कि कहाँ पे मैंने गलती किया है। आई हैव फोकस्ड मोर ऑन पर्टिकुलर थिंग्स, वहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, तो शायद मुझे अपनी ज़िंदगी का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा बदलना चाहिए। वो अगर आप उस चीज़ को आपका हार मान लेते हैं, so I think you will do a disaster to your life. So never ever do that, क्योंकि हार जीत अलग होता है और उस चीज़ का एक पार्ट होता है फेलियर्स। सो अगर आपको कहीं पे फेलियर्स मिल रहा है, आप उस चीज़ को नेगेटिवली मत लो, पॉजिटिवली आप उस चीज़ को लेने की कोशिश करो। वहाँ से आपको जितना सीख मिल रहा है, जो भी लेसन मिल रहा है, उस चीज़ को लेने की कोशिश करो। ट्राई टू ग्रैब दैट थिंग एंड आगे बढ़ो अपनी जीत की तरफ। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हमें रात की भी ज़रूरत होती है। रात नहीं होगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि सुबह का जो रोशनी है वो कैसा होता है। सो उसी तरीके से ज़िंदगी में अगर फेलियर्स ना हो, अगर हमें नाकामयाबी नहीं देखने को मिलेगा, सो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कामयाबी का मज़ा क्या होता है ना। सो और एक चीज़ है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फेलियर्स। हम लोग कभी कभी जब खुद फेलियर्स से टकरा जाते हैं, हम लोग वी टेंड टू बी वेरी वेरी रूड और अग्रेसिव टूवर्ड्स अदर्स। हम बस ऐसे कभी कभी सोच लेते हैं कि शायद उसके लिए मेरा ऐसा हुआ है, उस इंसान की वजह से मुझे फेलियर्स मिला है। उस चीज़ को आप दिमाग से पूरी तरीके से हटा दीजिए, क्योंकि ये सारी नेगेटिव थॉट्स सिर्फ आपको कामयाबी से पीछे ले जाएगा। सो डू नॉट थिंक ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो उस चीज़ को बस पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। और एक बात ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो सिर्फ आप ही तय कर सकते हो, और अगर बदलना है वो सिर्फ आप ही बदल सकते हो। सो देर किस बात का, आप बस आपका जो पुराना जो भी कुछ हुआ है, आप बस पुराने साल के साथ पीछे छोड़ दीजिए और बढ़ते चलिए आगे। और मेरा बेस्ट विशेस है आप सभी के साथ। मैं रियली चाहती हूँ, मैं मन से चाहती हूँ कि सबको अपनी ज़िंदगी का सही दिशा नज़र आए, सब अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाए। और ये 2021 हम सभी के लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। यही आशा के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ। एंड आई रियली विश
कि अगर मेरी इस वीडियो से किसी को भी थोड़ा सा भी दिशा या फिर डायरेक्शन अपनी ज़िंदगी के मिले, सो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। सो चलिए, वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर माइंड। बाय।